तो दोस्तों जैसा कि जल्द ही ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, इसके बाद में जैसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा तो उसके लिए भारत को दोबारा से अपना डिफेंस बजट अनाउंस करना पड़ेगा। लेकिन भारत का जो इस साल का डिफेंस बजट है वो लगभग 72 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, जो कि पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट बजट है। लेकिन अब इसी डिफेंस बजट को और ज़्यादा बढ़ाने को लेकर के जो रिपोर्ट्स हैं ये सामने निकल करके आ रही है और भारत को डेफिनेटली इस अगले फाइनेंशियल ईयर में अपनी तीनों सेनाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि फंड्स के कारण यहाँ पर अटके पड़े हैं। तो इसी सब के चलते यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारत के बजट में एक मैसिव जो जंप है वो आप सबको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा और रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है कि भारत का डिफेंस बजट कितने बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि इस फाइनेंशियल ईयर का भारत का जो डिफेंस बजट है वो लगभग 71 से लेकर के 72 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है और भारत का अगले साल का भी जो डिफेंस बजट है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाला है, क्योंकि भारत को अपनी SSN क्लास की जो सबमरीन्स है उनका भी काम शुरू करना है। इसके बाद में हमारे तेजस MK2 M का जैसे जो फाइटर जेट है तो इनके लिए भी फंड्स रिलीज करने हैं और भारतीय नौसेना का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसके ऊपर भी जो कंस्ट्रक्शन है वो आने वाले 1 से लेकर के 2 साल के अंदर भारत को शुरू करना है। लेकिन इस सब की जो नींव है वो भारत को अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इसी से हमको रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पर फंड्स को लेकर के जो समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर का जो डिफेंस बजट है वो भारत का लगभग 6.6 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफेंस बजट है। अगर आप इस डिफेंस बजट को बिलियन डॉलर के हिसाब से देखते हैं तो ये अमाउंट 81 बिलियन यानी कि 81 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का आप सबको दिखाई देगा, जो कि भारत के इतिहास का अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा डिफेंस बजट होगा। साथ ही साथ हमारे रक्षा मंत्रालय ने भी पहले से ही इस बात का समर्थन कर दिया है कि हमारा जो टोटल डिफेंस बजट है तो उसमें 14% की और जो बढ़ोतरी है वो भारत को करनी चाहिए, यानी कि इन्होंने भी लगभग 10 अरब डॉलर की जो बढ़ोतरी है उसका यहाँ पर समर्थन किया है। इसके बाद में हमें इतना ज़्यादा डिफेंस बजट क्यों चाहिए? तो सबसे पहले तो हमारी सेनाओं के पास में ऐसे काफ़ी सारे हथियार हैं जो कि समय अनुसार अब पुराने हो चुके हैं और इनको अब भारतीय सेनाओं से बाहर यानी कि रिटायर करने की आवश्यकता है। केवल अगर आप भारतीय वायुसेना की बात करें तो उनको 4 से लेकर के 5 MiG-21 की जो स्क्वाड्रंस है उनको रिटायर करना है। इसके बाद में हमें अगले साल या फिर 2024 में अपनी जो MMRC डील है उसको भी एग्जीक्यूट करना है। साथ ही साथ हमारे खुद के भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको भारतीय वायुसेना को फंडिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में अगर आप हमारी नौसेना की तरफ देखते हैं तो उनको ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं जिनको अब शुरू करना है, जिसमें SSN क्लास की सबमरीन आती है। कलवरी क्लास के जो एडिशनल ऑर्डर है उनको भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि 6 की संख्या में और जो ऐसी सबमरीन है उनको यहाँ पर अपग्रेड करके ऑर्डर किया जाए। इसके बाद में हमारी जो परमाणु सबमरीन है तो उनके ऊपर भी भारत को काफ़ी ज़्यादा काम करना है। साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड कैरियर को लेकर के जो बातचीत है वो भी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ में अगर आप भारतीय थल सेना को देखते हैं तो उनको अपने जो पुराने टैंक्स हैं उनको अपने बेड़े से निकालना है। साथ ही साथ जो नए टैंक्स हैं उनको अपने बेड़े में इंडक्ट करना है और इसके बाद में जो लाइट वेट कैटेगरी के टैंक्स हैं उनके भी लगभग 350 की संख्या में भारतीय थल सेना के द्वारा ऑर्डर दिए जाएंगे। और इसके बाद में कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि तीनों सेनाओं को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इतना ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर भारत को जो मॉडर्नाइजेशन है उसको करने की आवश्यकता है, जिसके कारण अब यहाँ पर उम्मीद है कि भारत के आने वाले डिफेंस बजट में 10 से लेकर के 11 अरब डॉलर की जो बढ़ोतरी है वो आप सबको देखने को मिल सकती है। और इसके चांस कितने ज़्यादा है कि भारत अपना डिफेंस बजट इतना ज़्यादा बढ़ा सकता है? तो सबसे पहले तो अगर मैं आप सबको केवल जापान का एग्जाम्पल दूं तो जापान आने वाले कुछ सालों में ही अपनी सेनाओं के ऊपर लगभग 350 बिलियन यूएस डॉलर तक खर्च करने वाला है। साथ ही साथ रशिया का इस साल का जो डिफेंस बजट है वो आप सबको 123 अरब डॉलर के आसपास का दिखाई देगा। इसी के साथ में यूएसए ने अपना जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और चाइना भी अपने डिफेंस बजट में काफ़ी ज़्यादा जो इजाफा है वो यहाँ पर करने वाला है। पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वहाँ से पहले न्यूज़ आ चुकी है कि उन्होंने भी अपना डिफेंस बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो ऐसे में
जब पूरी दुनिया के अंदर हर देश अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली भारत को भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जबकि हमको चाइना और पाकिस्तान जैसे जो देश है इनसे भी एक डायरेक्ट थ्रेट है। तो आपकी मैं एक राय जानना चाहता हूँ, भारत अपने डिफेंस बजट को कब तक $100 अरब के आसपास पहुँचा देगा? इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।